नमस्कार दोस्तों, एग्री बिजनेस चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। इस चैनल में आप सब लोग बढ़िया तरीके से किसान भाइयों का जो खेती करने का तरीका है उस तरीके के बारे में हम सभी फसलों के बारे में जानकारी किसान से अर्जित करते हैं और जो उसमें कमियां दिखती है उसके बारे में सुझाव देते हैं, सजेस्ट करते हैं। किसान मानते भी हैं और आगे इस खेती को अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। तो आइए आज हम चुकंदर की खेती में जानकारी लेते हैं। नांदेड़ गांव में महू तहसील का गांव है, यहाँ हमारे दरबार है, हमारे मित्र हैं और उनसे हम पूरे चुकंदर किस टाइप से लगाते हैं और क्या उत्पादन बैठता है और क्या लाभ है इसके बारे में हम उनसे बात करते हैं। चलिए हम किसान जी से मिलते हैं। तो नमस्कार। नमस्ते। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेंद्र सिंह ठाकुर। आप मोबाइल नंबर आपके? 8319768409। आपका गांव? हमारा गांव है नांदेड़, तहसील महू, जिला इंदौर। अच्छा, चुकंदर की खेती आप कब से करते हो? चुकंदर की खेती तकरीबन हमें हो गए हैं 8 साल के लगभग। 8 साल का? हाँ, 7 से 8 साल मान सकते हैं। इसमें चुकंदर में कौन कौन सी वेराइटियां रहती है लगभग? चुकंदर में 5-7 वेराइटियां हैं जो कि अच्छी है, यूं तो ज्यादा भी है। हाँ। लगभग हर कंपनी का बीज है। अच्छा उत्पादन किसका रहता है? अच्छे उत्पादन में माने तो सिजेंटा रूडी, महिको महिलाल सेकेंड, महिलाल 2 के नाम से जो आता है। उसके बाद में गोल्डन सीड्स का सिकंदर। अच्छा, और उसके बाद में इसमें उत्पादन के अलावा जिसमें ज्यादा जो अच्छी जो स्वादिष्ट जो रहती है चुकंदर, वो कौन सी वेराइटी की रहती है? लगभग सारी चुकंदर का टेस्ट तो एक ही रहता है। उत्पादन में आपको उत्पादन में फर्क आ सकता है। कहीं पर किसान की मेहनत और कहीं पर बीज की वजह से भी फर्क पड़ता है। सोयाबीन के बाद मौसम पे भी फर्क पड़ता है। गाजर सॉरी, आप चुकंदर जो है इसको आप अपन सोयाबीन के बाद जिस तरीके से खेती करके सब चुकंदर हमारे यहाँ पर अभी यह स्थिति है, इसको पूरे साल कभी भी लगा सकते हैं। बाकी इसका मुख्य समय यदि माना जाए तो आलू के बाद में तीसरी फसल जो कि बोनस फसल के तौर पे ये है, और वो एक प्याज का और मक्का का एक विकल्प है ये। वेरी गुड। तो किसान भाइयों, आपको इस बात पर ध्यान रखना है और इसको गौर से सुनना है कि ये बोनस फसल है। ये आलू के बाद और ये मक्का और फसल कोई भी मूंग, उसकी फसल में एवज में आप चुकंदर बो सकते हैं और इसमें कम से कम खर्चे में आप अच्छी चुकंदर पैदा करके लाभ, हमारा खेती का लाभ का धंधा बना सकते हैं। चुकंदर उत्पादन कितना होता है लगभग एक बीघे? चुकंदर का उत्पादन यदि बीघे से अपन माने तो तकरीबन 10 टन का उत्पादन है इसका एवरेज। कभी कम भी होता है, कभी ज्यादा होता है। खर्चा क्या लग जाता है? खर्च की यदि माने तो प्रति बीघे इसका खर्च बीज का आता है 8 से 9 हजार रुपए प्रति बीघा, और बाकी निंदाई गुड़ाई और यदि खाद का माने तो इतना वो समझ लो। अच्छा, तो मतलब 16,000 रुपए, 15 से 16,000 रुपए प्रति बीघे का खर्च है इसमें। और इसमें बीमारियां क्या क्या आती है? इसमें मुख्य तो एक सबसे बड़ा जो संकट है, यदि किसान भाई के पास पानी की कमी है तो इसमें इल्ली पड़ जाती है, अपनी तंबाकू इल्ली। और पानी पर्याप्त है तो तंबाकू इल्ली नहीं होती? हाँ, उसमें सिर्फ एक इल्ली का मसला है, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, और कोई बीमारी इसके अंदर कोई विशेष इसके लिए कोई ऐसी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है इसके कि ये होगी। और ये जमीन में भी खराब नहीं होती है अधिकतर? जमीन में भी खराब नहीं होती। पूरा कंद इसका जमीन के अंदर होता है, थोड़ा सा 20% हिस्सा इसका बाहर होता है। हाँ, और बाकी जो कि अपने को भी वाइट दिख रहा है इतना। हाँ। बाकी जमीन के अंदर वाला हिस्सा है। अच्छा, ये जो है, हाँ, ये जमीन के अंदर, और ये अंदर तक इसकी जड़ फैली रहती है। पर ये फोसरी जमीन में अधिक होती है, अधिक उत्पादन होता है, पर काली मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। तो दोस्तों, हमारे किसान भाई आपको सुझाव दे रहे हैं इस खेती के बारे में कि आप इस तीसरी खेती को लगाएंगे तो आपको खर्चा इतना आएगा जो इन्होंने बोला। खर्चे के बाद जो उत्पादन होगा वो लाभ प्लस है और हमारी खेती भी प्लस है। उसके बाद में आपकी खेती का पता चल जाएगा कि हमारी ज़मीन ढीली कितनी है। अगर हम कंद की फसल लास्ट में कर रहे हैं तीसरी फसल में, तो हमें सबसे हमारा प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी हम खुद भी बन जाएंगे कि हमारी ज़मीन कितनी, क्योंकि इसकी चोटी जो है ये चुकंदर की चोटी ये जाती है लगभग ये 3 से 4 इंच है, 3 इंच 4 इंच है, मतलब हमारी ज़मीन 4 इंच तक इसके अंदर अभी फोसरा है। इससे ये पता चल जाएगा। अगर ये पता नहीं चला, आपने ये खेती अगर आपने नहीं की तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि हमारी ज़मीन कितनी अंदर से कड़क हो रही है।
और कितनी इसमें नरम किसी रहे। किसी की लंबाई तो 1 फीट के लगभग भी चली जाती है। हाँ, तो ये आपका एक आपकी जमीन का समझ लीजिए, यहाँ पे लेबोरेटरी लगी प्रशिक्षण हो रहा है ये कि हमारी जमीन इतनी उंडी और इतनी फोसरी जमीन है, इसके अंदर कंद की फसल हो सकती है। अब बीमारी का जो मसला इन्होंने किसान भाइयों ने बता दिया, पर इसके बारे में भी पानी अधिक हो तो भी कम बीमारी आती है। फिर भी अगर कहीं इनकेस आती है तो इसमें मेरा एक सुझाव है कि आप इसमें हर 15 या 20 दिन के अंदर एक स्प्रे कर सकते हो नीम का। नीम स्प्रे से आपको तंबाकू इल्ली पे कंट्रोल हो सकती है, मच्छर पे भी कंट्रोल। जब मच्छर नहीं आएंगे तो इल्ली आपकी कभी भी प्रकोप नहीं करेगा। और इसकी सावधानी ये रखें कि खरपतवार तो आपको सभी खेतों में लगभग सभी फसल में आपको उसका नियंत्रण जरूरी है। खरपतवार तो आना भी जरूरी है। अगर खरपतवार नहीं आए, हमारे शरीर के अंदर रोम नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर से विकार बाहर नहीं निकलेंगे। जैसे हमारी जमीन के अंदर भी अगर खरपतवार नहीं रहे तो हमारी जमीन के अंदर से हवा बाहर अंदर से बाहर कैसे आएगी? तो बाहर आने का कारण है खरपतवार। लेकिन उस खरपतवार को पनपने नहीं देना। जैसे हमारे सिर के बाल अगर ज्यादा पनपते हैं तो हम कटवा देते हैं, नाखून कटवाते हैं कि नहीं। कैल्शियम की कम, कैल्शियम अधिक है किसी के अंदर तो नाखून बड़े बड़े होते हैं। हमारे शरीर और जमीन एक समान रहती है, तो इसके जैसा कि जैसा यही रहता है, तो इसके अंदर भी खरपतवार, बहुत सारी जो खरपतवार होती है उसको आपको उखाड़ के फेंकना होना जरूरी है और इसको खत्म भी करना जरूरी है। यही हमारा किसान का काम है, यही हमारी मेहनत रहती है। और यही हम इस जैसे जिस तरीके से जो बिजनेस लोग करते हैं, जिस बिजनेस में माहिर रहते हैं, उस फसल के अंदर भी हमको, खेती के अंदर भी माहिर रहना। तो सबसे पहले माहिर यही रहना है कि हमको खरपतवार पे ध्यान देना है, सिंचाई पे ध्यान देना है, उसके बाद हमें छोटी मोटी दवाइयों पे। और एक ज़्यादा विशेष ध्यान रखने की बात यह है कि आपको गोबरी खाद इसके अंदर जरूर साल में एक बार डालना है। आप उसको मल्टीप्लाई करके डालें, ठीक करके डालें, उसको जीवामृत बना के डालें, सैलरी बना के डालें। मैंने तो उसको जो है ना, अपन चमनप्राश खाते ना, मैंने मेरा एक नाम रखा है कि चमनप्राश भी बनता है। चमनप्राश आदमी को पुष्ट बनाता, उसी टाइप से एक देसी गाय 1 एकड़ जमीन के अंदर चमनप्राश बना सकती है और उस चमनप्राश से आप खेती कर सकते हो। ऐसा भी सुनने में आया है और देखने में भी आया है कि 50 एकड़ जमीन वाले के यहाँ आज एक भी गाय नहीं है, वो दूध डेयरी से खरीदते हैं। तो दोस्तों, ये हमारे देश की विडंबना है, हमारे प्रदेश की विडंबना है, हमारे क्षेत्र की विडंबना है कि उसके घर तो जहाँ 1 कोड़ी गाय और 10-10 सामन जिसके घर चलती थी, सामन यानी बैल जोड़ी से हम खेती करते थे, उसके हिसाब से आज देखा जाए तो उसके पास एक गाय नहीं है। ये मेरे और आपके लिए भी शर्म की बात है। तो एक गाय रखें तो 1 एकड़ जमीन आप समझ लो उसके लिए रख सकते हैं। और एक गाय जिसके घर है, समझ लो उसके यहाँ बीमारियां भी कम होगी। और ये बीमारियां क्यों हो रही है, इसका भी यही कारण है कि हम जो रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर को अधिक उपयोग कर रहे हैं। और अधिकतर उपयोग, ज़्यादा से ज़्यादा एक पैदावार, एक सीमित उपयोग करना। ठीक है, हम सर दर्द होता है तो हम पहले बाम से ठीक कर लेते हैं, झंडू बाम है जो भी, हम बाम से सर पे लगा के ठीक कर लेते थे, छोटी छोटी गोलियों से करते थे। आजकल हम 500 mg की गोली से सर दर्द बंद नहीं होता लोगों का। तो वो कारण वही है, क्योंकि ये सर पे लगा है और वो शरीर में गया है तो हमारी किडनियाँ खराब हो जाती है। तो दोस्तों, आज चुकंदर के बारे में ये पूरी जानकारी आप तक बताई है और इसको इस वीडियो को देखकर आप चुकंदर की खेती करें। हमारे दरबार ने आपको पूरा जो अनुभव था आपके सामने शेयर किया। और आगे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को देखते रहें, पूरी वीडियो देखें। तो मेरे दोस्त, हम फिर से भारत के वही किसान और जय जवान के रूप में फिर से हम उभरे, यही हमारा अनुनय विनय निवेदन है। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।